पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से सरहद पार गिरफ्तार होने वाले दाइश के सरबराह असलम फ़ारूकी की हवालगी का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में तैनात अफ़गानिस्तान के सफ़ीर आतिफ़ मशाल को दफ्तर ख़ारिज तलब किया गया, जहाँ उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। पाकिस्तान का ये कहना है कि दाइश के सरबराह असलम फ़ारूकी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी दोनों ममालिक के बीच में मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई ऐसा पहले से कोई मिसाल मौजूद है या नहीं, और क्या ये सफारती तौर पर ये मुमकिन भी है, कोई ऐसा मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान है कि नहीं। जहाँ तक हमारी मालूमात है तो दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा कोई मुआहिदा मौजूद नहीं है जिसके तहत मुल्ज़िमान को हवाले किया जा सके। और इससे पहले कभी जो है ना ये माजी करीब में जो हमने मुख्तलिफ जायज़ा लिया है तो हमें ऐसी कोई जो है ना मिसाल नहीं मिलती है जिसमें अब कह सके कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने मुल्ज़िमान का तबादला किया हो। हाँ, ऐसे ज़रूर कुछ वाक़यात है जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से मुतालबात होते रहे हैं। जैसे 2013 में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नायब अमीर मौलवी फ़कीर मोहम्मद अफ़गानिस्तान में गिरफ़्तार हुए तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनकी हवालगी का मुतालबा किया था। लेकिन फिर बदले में जो है अफ़गान हुकूमत ने उस वक्त यहाँ पे गिरफ़्तार मौलवी अब्दुल गनी बिरादर जो अफ़गान तालिबान के नायब अमीर है, आजकल वो क़तर सियासी दफ्तर के सरबराह है, वो और साथ में कुछ और तालिबान कमांडर थे, उनकी हवालगी का मुतालबा किया। लेकिन ये तबादला जो है किसी वजह से फिर नहीं हो सका। इसके अलावा जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक और कमांडर लतीफ़ुल्लाह महसूद, वो भी अफ़गान हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, अफ़गानिस्तान में ही गिरफ़्तार हुए। लेकिन उसको फिर बाद में अमेरिका ने जो है वो अपनी तहवील में लिया और उनसे तफ्तीश की। जब वो मरहला मुकम्मल हुआ तो उसे फिर पाकिस्तान के हवाले किया गया। लेकिन इसमें अफ़गान हुकूमत की कोई जो है ना वो मर्ज़ी शामिल नहीं थी। ये जो है ना ये तबादला पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त हुआ। इसके अलावा जो दफ्तर ख़ारिज की तरफ से जो बयान जारी किया गया है असलम फ़ारूकी के हवाले से, उसमें एक नुक्ते पे ख़ास तौर पर ज़ोर दिया गया है कि असलम फ़ारूकी वहाँ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलविस था। तो अगर इस बात का हम जायज़ा लें, तज्ज़िया करें तो हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं यहाँ पाकिस्तान में दाइश की, अगरचे जो है ना यहाँ पे उसकी कोई इस तरह बाकायदा कोई ऐसी मौजूदगी नज़र नहीं आती, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात वो करते रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी भी कबूल करते रहे हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात की। उसमें एक लेकिन कुछ और ऐसे वाक़यात है, जैसे यहाँ पे अगर कोई बड़े हमले हालिया दिनों में उनके हुए हैं तो उसमें ज़्यादातर वो लोग मारे गए हैं जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से रहा है। जैसे अगर पिछले साल हम देखें बलूचिस्तान के इलाके कुचलाक में एक दीनी मदरसे पे हमला किया गया और उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की, और उसमें जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है उनकी जो सरबराह है मुल्ला हिब्तुल्लाह, उसके भाई जो है वो उस हमले में हलाक हुए, और ये कहा जाता है कि वो मदरसा भी जो है ना उनके भाई का था। तो लगता है ऐसा है कि जो पाकिस्तान ने ज़ोर दिया है वो उसकी वजह शायद ये है कि दाइश जो है वो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के मामलात जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो सेटल करता रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान में दाइश और तालिबान के अफ़गान तालिबान के दरमियान काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है हालिया सालों में, और जिससे जो है वो दाइश वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हो गई है। जैसे उनके दो बड़े मराकज़ नंगरहार और जो कुनड़ का सूबा है, नंगरहार में तो ऐसा समझ ले कि उनका अब सफाया हो चुका है। तो अफ़गान तालिबान ने जो अभी उनका भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो असलम फ़ारूकी है इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसने ख़ुद अफ़गान हुकूमत के सामने हथियार डाले हैं और ख़ुद जो है ना उसने अफ़गान हुकूमत को हवाले किया है। और इसकी वजह अफ़गान तालिबान के मुताबिक चूँकि वो ये कहते हैं कि हमने उनको घेरे में लिया हुआ था और उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसी वजह से जो है ना उसने ख़ुद को अफ़गान हुकूमत के हवाले किया है।